नमस्कार, whojob.com में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज एक टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, हाउ टू गेट जॉब्स इन रोमानिया, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन रोमानिया। रोमानिया में आपको कैसे नौकरी मिलेगा उस बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि आपको कैसे रोमानिया में नौकरी मिलेगा। आज का इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि रोमानिया कहाँ पर लोकेटेड है, रोमानिया का जो पॉपुलेशन के बारे में, कितने का पॉपुलेशन है, रोमानिया का नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, रोमानिया का जो लैंग्वेज, रोमानिया का इकोनॉमी, रोमानिया में कौन से सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स है और कैसे आपको रोमानिया में जॉब मिलेगा, उस हिसाब से उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे आपको रोमानिया में नौकरी मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन रोमानिया। रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है रोमानिया। और रोमानिया का जो राजधानी का नाम है बुखारेस्ट है, उनका राजधानी है। करीब उनका पॉपुलेशन है 1 करोड़ 91 लाख का पॉपुलेशन है, 1 करोड़ 91 लाख का पॉपुलेशन है। और इंडियन लोग वहाँ पर करीब 1100 इंडियंस वहाँ रहते हैं फिलहाल अप्रोक्सीमेटली। और काफ़ी सारे इंडियंस 2018 से लेकर अभी तक ट्रैवल कर रहे हैं नौकरी के लिए, क्योंकि रोमानिया एक पहले एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री था और 2007 में यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन किया। और काफ़ी सारे उसके बाद काफ़ी सारे रोमानिया का लोग यूरोपियन यूनियन में हर कंट्री में जाकर काम करने लगे। अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, हर कंट्री में काम करने लगे, क्योंकि रोमानिया का जो लोग है स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं, आईटी में अच्छे हैं, स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं। इसीलिए आपको अगर यूरोपियन यूनियन में लाइक यूके, जर्मनी, फ्रांस, हर कंट्रीज में आपको स्किल्ड वर्कर्स के हिसाब से रोमानियन मिलेंगे। इसीलिए 2017-18 तक रोमानिया का डायस्पोरा, रोमानिया का जो लोग है वापस आने लगे रोमानिया में, और उनका जो पैसे कमाए थे बाहर कंट्री में रोमानिया में री इन्वेस्टमेंट करने लगे। और बहुत सारे जो रोमानिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे कि हो गया जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जो रिच कंट्रीज है, उनका जो फैक्ट्रीज वगैरह रोमानिया में वो एस्टेब्लिश करने लगे। इसलिए रोमानिया में काफ़ी सारे लेबर का शॉर्ट होने लगा रोमानिया में। इसलिए रोमानिया आजकल एशियन कंट्री से रिक्रूटमेंट शुरू करने लगा। ठीक है, अभी बताएंगे कि रोमानिया कहाँ पर लोकेटेड है। आप मैप में देखिए रोमानिया का लोकेशन देखिए कहाँ पर लोकेटेड है रोमानिया। रोमानिया का जो लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, एक कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में। ईस्ट में है ब्लैक सी, साउथ में है बुल्गारिया, साउथ वेस्टर्न पार्ट में सर्बिया, वेस्ट में हंगरी, और नॉर्थ में है यूक्रेन, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है मोल्डोवा। ठीक है, आप देख लीजिए रोमानिया का जो कंट्री का नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। ठीक है, तो रोमानिया का जो लैंग्वेज है, रोमानियन लैंग्वेज बोलते हैं लोग, रोमानियन, और काफ़ी सारे लोग हंगरी बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग जर्मन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, रोमानिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा, एक मेंबर है। यूरो चलता है कुछ जगह में, जैसा कि उनका जो बुखारेस्ट में यूरो चलता है, और उनका लोकल करेंसी, कंट्री का करेंसी रोमानियन लीव, उनका जो करेंसी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा रोमानिया का जो सेक्टर है, कौन सा सेक्टर्स में ज़्यादा जॉब्स का डिमांड है। आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ क्या क्या सेक्टर में रोमानिया का जॉब्स काफ़ी डिमांड है। देख लीजिए स्क्रीन में कौन सा सेक्टर में। आईटी इंजीनियर्स, आईटी सेक्टर्स, सेल्स में है, असिस्टेंट मैनेजर्स वगैरह, सेल्स मैनेजर है, अकाउंट्स में है, इकोनॉमिस्ट है, कस्टमर सर्विस में है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह, मार्केटिंग मैनेजर्स, ये सब है रिक्वायरमेंट है। और सेक्टर है आईटी सेक्टर्स है, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस में, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट में, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, और एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल्स स्क्रीन में दिखा रहा हूँ रोमानिया का कौन सा सेक्टर में ज़्यादा काफ़ी जॉब है। तो रोमानिया एक ईस्ट यूरोप में लोकेटेड है, और रोमानिया और यूक्रेन और पोलैंड जो ईस्ट यूरोप में लोकेटेड है कंट्रीज है। ज़्यादा करके जो अमेरिका, कनाडा और वेस्टर्न यूरोप में जो लोकेटेड बड़े बड़े कंट्री है, जो रिच कंट्रीज है, वो ज़्यादा करके उनका जो काम है आउटसोर्स करते हैं रोमानिया और पोलैंड और यूक्रेन में, क्योंकि इन कंट्रीज में लेबर का जो मिनिमम वेजेस कम रहता है।
500-600-700 यूरो रहता है। अगर उसी हिसाब से जर्मनी में, यूके में और अमेरिका में अगर उनको वेजेस देना पड़ेगा तो काफ़ी हाई सैलरी देना पड़ता है। इसलिए इन कंट्रीज़ का, रिच कंट्रीज़ का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो कंपनीज है, आईटी सेक्टर्स हो गया और इंजीनियरिंग कंपनीज हो गया, ज़्यादा करके आउटसोर्स करते हैं टू रोमानिया, पोलैंड और यूक्रेन। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं रोमानिया के बारे में। तो रोमानिया में काफ़ी सारे आईटी कंपनीज खुल चुके हैं करीब 8-9 साल से, क्योंकि रोमानिया का जो इंजीनियर्स अच्छे होते हैं, स्किल्ड होते हैं। आईटी इंजीनियर्स रोमानिया, रशिया, यूक्रेन वगैरह जो कंट्रीज है, आईटी इंजीनियर्स का अच्छा उनका दिमाग रहता है, अच्छा काम करते हैं और अच्छा नॉलेज रहता है, अच्छा प्रोग्रामर रहते हैं वो लोग। इसीलिए ज़्यादा करके जो आईटी कंपनीज है, अमेरिका, कनाडा, यूके और वेस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज है, ज़्यादा करके आउटसोर्सिंग के लिए रोमानिया में आईटी कंपनीज एस्टैब्लिश कर चुके हैं। इसीलिए आईटी सेक्टर्स में ज़्यादा जॉब्स है इन रोमानिया इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आगे है इन यूरोप। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आईटी इंजीनियर्स, गेम सेक्टर्स का जो इंजीनियर होता है, गेम डेवलपमेंट इंजीनियर्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट रहता है। तो आईटी इंजीनियर्स फर्स्ट में है, आईटी डेवलपमेंट, आईटी सेंटर्स है, जिसलिए आईटी इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट रहता है। और कंस्ट्रक्शन बहुत बूम है वहाँ पर, पोलैंड जैसा कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में ज़्यादा काम रहता है, और इंजीनियरिंग मेंटेनेंस में ज़्यादा काम रहता है, और एग्रीकल्चर में, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज में ज़्यादा जॉब्स रहता है। और अकाउंट्स में भी जॉब्स रहता है। अगर आप मल्टीलिंगुअल अकाउंटेंट हो, जैसे कि आपको जर्मन आता है, इंग्लिश आता है, या आपको पोलिश आता है, इंग्लिश आता है, हंगरी आता है और हंगेरियन आता है और इंग्लिश आता है, अकाउंटेंट हो, तो आपको अकाउंट्स में अच्छा सैलरी में आपको जॉब मिल जाएगा इन रोमानिया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज रहता है, जैसे जर्मन कंपनी है, तो जर्मन कंपनी है, जर्मनी में उसका जो हेड ऑफिस है, उनका फैक्ट्री है इन रोमानिया। तो ऑब्वियसली रोमानिया में उनका अकाउंटेंट को रखेंगे जो जिसका जर्मन लैंग्वेज आता है और जर्मन लैंग्वेज में अकाउंट्स बना सके। इसलिए अगर आप एक मल्टीलिंगुअल पर्सन है, आपको जर्मन आता है प्लस इंग्लिश आता है, और आप एक अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्ट कंट्रोलर हो, तो आपको अच्छे सैलरी में रोमानिया में मिल जाएगा नौकरी। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताऊंगा नौकरी कैसे मिलेगा। बहुत सारे रास्ता है। एक तो रोमानिया में अगर आपके पास पैसा है और सोर्सेस है, तो रोमानिया में आप ऑन विजिट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, ऑन टूरिस्ट वीज़ा 1 महीने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। और लोकली न्यूज़पेपर्स में सर्च करिए, अगर जॉब्स आपका कैटेगरी के हिसाब से, आपका इंडस्ट्री के हिसाब से अगर जॉब्स अवेलेबल है, तो आप जाके इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू में अगर पास करते हैं तो जो कंपनी है आपको हायर कर सकते हैं, आपको ऑफर लेटर देगा, फिर आप ऑफर लेटर में साइन करिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, फिर इंडिया आ जाइए, फिर कंपनी आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, फिर वर्क परमिट डॉक्यूमेंट जब इंडिया भेजेंगे, आप मेडिकल करके रोमानिया का एम्बेसी में जाके वर्क परमिट या डी वीज़ा जो कहते हैं, डी वीज़ा, वो स्टैंपिंग करके रोमानिया जाके नौकरी कर सकते हैं। ये एक रास्ता है। सेकेंड रास्ता है, अगर आपके पास सोर्सेस नहीं है, रोमानिया ट्रैवल नहीं कर पाओगे ऑन विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, फिर ऑनलाइन में आपको नौकरी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन में कैसे करोगे? तो ऑनलाइन में आपको बहुत सारे रोमानिया का जॉब पोर्टल्स है, तो आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो इन जॉब पोर्टल्स के जरिए आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ जॉब कंपनीज, जॉब पोर्टल्स ऑफ रोमानिया। आप देख लीजिए स्क्रीन में। तो ये है द लिस्ट ऑफ जॉब साइट्स, यानी जॉब पोर्टल्स ऑफ रोमानिया। ठीक है, जॉब्स इन bucharest.com ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अगर आप इंग्लिश जॉब्स आपको ढूंढ रहे हैं तो linkedin.com है, Indeed ro.indeed.com है, Indeed का पार्ट है, रोमानिया का ब्रांच है। ग्लोबल एकेडमिक जॉब्स है, बहुत सारे साइट्स आपको दिखा रहा हूँ। जो लिस्ट ऑफ रोमानिया का जॉब साइट्स, द लिस्ट ऑफ जॉब पोर्टल्स, जो लिस्ट ऑफ जॉब साइट्स ऑफ रोमानिया, आप देख लीजिए, पूरी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको मैंने दिखा दिया द लिस्ट ऑफ जॉब साइट्स ऑफ रोमानिया, द लिस्ट ऑफ जॉब पोर्टल्स ऑफ रोमानिया। अगर आप इंडिया में हो या वर्ल्ड में कहीं भी कोने में हो, कोई भी कंट्री में हो, या इंडिया का नेबरिंग कंट्री में हो, इंडिया, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी कंट्री में हो और आपको हिंदी समझ में आता है तो आप मेरा वीडियो को ठीक से लास्ट तक देखिए, तो आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे आपको इजीली रोमानिया में नौकरी मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको लिस्ट ऑफ जॉब साइट्स दिखा दिया जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है। तो आप अगर इंडिया में हो या आपका जो होम कंट्री में हो, आप 1 बाय 1 इन वेबसाइट में सर्च रजिस्टर लॉगिन करिए। आपका कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद रजिस्टर करिए एज ए जॉब सीकर कैंडिडेट, और आपका सीवी को अपलोड कर लीजिए। फिर आपका इंडस्ट्री के हिसाब से जॉब अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आपका जॉब आपका इंडस्ट्री के हिसाब से आपका सीवी मैच हो जाता है तो वहाँ का जो एम्प्लॉयर है आपको कॉन्टैक्ट करेगा और हायर करेगा। ठीक है, अगर आपको एम्प्लॉयर, वहाँ का एम्प्लॉयर, हमेशा याद रखिए कि कौन सा कंपनी को आप अप्लाई करते हो, आप हमेशा लिस्ट करके रखिए, क्योंकि हमेशा आपको मालूम होगा कि बहुत सारे फ्रॉड ऑनलाइन में होता है। बहुत सारे फ्रॉड साइट्स होते हैं, फ्रॉड लोग होते हैं, तो आपको पैसा मांगेंगे कि आपको इतना पैसा भेज दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। तो इसलिए आप हमेशा जिस कंपनी को अप्लाई करते हो इन रोमानिया, आप लिस्ट कर लीजिए आपका डायरी में, ताकि अगर कंपनी से रिप्लाई आता है तो आपको याद रहेगा कि हाँ, मैं इस कंपनी में अप्लाई किया था। जब कोई कंपनी आपको रिप्लाई करता है कि हाँ आपका मैच हो गया है, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो आपको इंटरव्यू करेंगे। आइदर फर्स्ट टाइम वो इंटरव्यू करेंगे फ़ोन में, आपका मोबाइल में फ़ोन करेंगे, उसके बाद जूम या स्काइप में फ़ोन करेंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे ऑन कैमरा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, पास कर जाते हो, फिर वो आपको ऑफर लेटर भेजेंगे। ऑफर लेटर में आप साइन करके उनको रिटर्न कर दीजिए। फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेजेंगे। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर आप वहाँ जाके साइन करोगे, लेकिन ऑफर लेटर बहुत ज़रूरी है। ऑफर लेटर में आपको लिखा होगा कितना सैलरी है, आपको एकोमोडेशन कॉस्ट, एवरीथिंग, टैक्स वगैरह लिखा होगा। फिर आप ऑफर लेटर साइन करके उनको भेज दीजिए। करीब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगता है। फिर आपको वर्क परमिट अप्लाई करेंगे रोमानिया का एम्प्लॉयर। वर्क परमिट जब रेडी हो जाएगा, वो आपको वर्क परमिट बाई कुरियर भेज देंगे आपका घर पे या आपका ऑफिस में। वर्क परमिट मिलने के बाद आप आपका मेडिकल टेस्ट करवाइए। और अभी टाइम पे आपको शायद ट्रैवल करने के टाइम में कोरोना का टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेडिकल जरूरी है। और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करिए, आपका लोकल पासपोर्ट ऑफिस में। तो आपका वर्क परमिट डॉक्यूमेंट्स, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट साइज फोटोज, और आपका जो PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल पेपर्स, और आपका ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट्स यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह आप रेडी करके रखिए। फिर आप रोमानियन एम्बेसी में जाके आपका वीज़ा अप्लाई कर लीजिए। करीब 120 यूरो का खर्चा आता है। फिर आपको हो सकता है रोमानियन एम्बेसी का वीज़ा ऑफिसर आपको कॉल कर सकता है, इंटरव्यू के लिए फ़ोन पे बात कर सकता है, या आपको बुला सकता है फॉर इंटरव्यू, या नहीं भी बुला सकता है। आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा आपका पासपोर्ट में। फिर आप रोमानिया ट्रैवल कर सकते हो डी वीज़ा में, यानी जो वर्क परमिट डॉक्यूमेंट में। रोमानिया में जो पहुंचोगे 30 डेज़ के अंदर, 30 दिन के अंदर, आपका जो एम्प्लॉयर है आपका पासपोर्ट में, और रोमानिया में फिर दोबारा आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका एकोमोडेशन फिक्स होगा। एकोमोडेशन जब फिक्स होगा, आपको एम्प्लॉयर आपको हेल्प करेगा। एकोमोडेशन जो आप रहोगे कहाँ पर, एकोमोडेशन का जो एड्रेस आपका डिटेल्स रहेगा। फिर आपका टैक्स ID वगैरह बहुत सारे पेपर्स अप्लाई करेंगे आपके लिए। फिर क्या होगा, आपका पासपोर्ट में और आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, और आपको काफ़ी सारे IDs मिलेगा, वर्क परमिट ID और टैक्स ID, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलेगा। फिर आप नौकरी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और रोमानिया का जो आपको डिटेल्स बता दिया मैंने, कैसे आपको रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करोगे। 2 बार मेडिकल होगा, कोरोना टेस्ट भी होगा ट्रैवल के टाइम पे, और PCC बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी है। और हमेशा आपको अप्लाई करने से पहले, जब अप्लाई करोगे, आपका जितने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और आपका IDs, जितने सारा ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट कॉपीज, जितने सारा IDs है, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह आप PDF फाइल में एक फाइल बना के रखिए, ताकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेटर साइन करने से पहले आपको रोमानिया का एम्प्लॉयर पूछेगा कि आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजिए, तो आप ये डॉक्यूमेंट उनको भेज सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये रखिए PDF फाइल, और रोमानिया ट्रैवल करने के बाद आप आपका नौकरी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया थ्रू ऑनलाइन। ठीक है, और दूसरा रास्ता है, रोमानिया में काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट कंपनी है, वो आपको मदद कर सकते हैं जॉब के लिए। अभी आपको मैं दिखाऊंगा द लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनीज इन रोमानिया, जो आपको मदद करेंगे नौकरी के लिए इन रोमानिया।
देख लीजिए स्क्रीन में। तो ये है द लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनीज इन रोमानिया। देख लीजिए उनका कंपनी का नाम के साथ मैंने उनका कंपनी का नाम लिखा हूँ, freerecruitment.ro। रिक्रूटमेंट इंटरनेशनल कंपनी का नाम है, एक्टिव रिक्रूटमेंट ग्रुप है, एक्टिव रिक्रूटमेंट.ro। ये जितने सारे लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट से इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट कंपनी है इन रोमानिया, जो आपको मदद करेगा रोमानिया में नौकरी पाने के लिए। ठीक है, तो जितने सारे कंपनीज में दिखा दिया, रिक्रूटमेंट कंपनीज आपको दिखा दिया। आप अगर इंडिया में हो या कहीं भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में हो, आप हर रिक्रूटमेंट कंपनी को उनका वेबसाइट में जाइए, उनका वेबसाइट में रजिस्टर करिए या उनका ईमेल आईडी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, फिर उनको आपका पीडीएफ फाइल भेज दीजिए, आपका कंपनी आपका सीवी भेज दीजिए और एक कवर लेटर भेज दीजिए। देखिए यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में अगर कहीं भी आप नौकरी करना चाहते हो, आपका सीवी के साथ साथ आपका कवर लेटर जरूरी है। कवर लेटर का मतलब होता है आपका बारे में कुछ लिखना है, आप कैसे आपका करियर शुरू किया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, आपका जॉब एक्सपीरियंस के बैकग्राउंड के बारे में एक शॉर्ट नोट 1 पेज का बनाइए और शॉर्ट सीवी बनाइए, 1-2 पेज का एक सीवी बनाइए और आप इन्हीं रिक्रूटमेंट कंपनीज को भेजते रहिए। ठीक है, अगर रिक्रूटमेंट कंपनी के पास काफ़ी सारे काम रहता है, लोकली जॉब रहता है, अगर आपका सीवी मैच कर गया तो रिक्रूटमेंट कंपनी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हो। तो रिक्रूटमेंट कंपनी पहला आपको जूम में या स्काइप में या टेलीफोनिक इंटरव्यू लेगा। अगर आप पास कर जाते हो तो रिक्रूटमेंट कंपनी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है? तो आपका लिस्ट ऑफ आपका जो सर्टिफिकेट्स ऑफ 10th से लेकर आपका मास्टर डिग्री पीएचडी तक जितने सर्टिफिकेट्स है, सर्टिफिकेट कॉपीज, मार्कशीट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट कॉपीज, वीज़ा कॉपीज और आपका जितने सारे आईडीज है, जैसा कि हो गया आपका आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, आप पूरी पीडीएफ बना के रखिए। रिक्रूटमेंट कंपनी जब आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेगा आप उनको भेज दीजिए, फिर रिक्रूटमेंट कंपनी उनका एम्प्लॉयर को भेजेगा। एम्प्लॉयर बाद में फाइनल इंटरव्यू एम्प्लॉयर यानी कंपनी का एचआर मैनेजर लेगा और फाइनल इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हो फिर एम्प्लॉयर आपको ऑफर लेटर भेजेगा थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसी। ऑफर लेटर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करके आप भेज दीजिए, फिर सेम प्रोसीजर में आपका वीज़ा लगेगा, डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा, डॉक्यूमेंट आप लेके मेडिकल करके रोमानियन एम्बेसी में जाके आपका वीज़ा स्टैंपिंग करके आप जा सकते हैं। और रिक्रूटमेंट कंपनी इन रोमानिया आपको कोई भी 1 रुपया चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट कंपनीज इन यूरोप कंपनी तो उनको पे करते हैं, आपका सर्विस चार्ज आपको उनको देना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप इजीली आपको रोमानिया में नौकरी मिल जाएगा। और आजकल बहुत सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज इन रोमानिया आउटसोर्स करते हैं, यानी इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस, श्रीलंका ये कंट्रीज को अनस्किल्ड वर्कर्स रिक्रूट करते हैं। और कंपनीज ज़्यादा जो अनस्किल्ड वर्कर्स का पैसा रिक्रूटमेंट कंपनीज को नहीं देते हैं, इसलिए शायद जो छोटे जॉब से अनस्किल्ड वर्कर्स का जॉब है, शायद आपको इंडिया में रिक्रूटमेंट कंपनीज को कुछ पैसा देना पड़ेगा, लेकिन हमको मालूम नहीं है कितना पैसा चार्ज करते हैं इन इंडिया। वो आप बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं रिक्रूटमेंट कंपनी में, लेकिन जो हाई स्किल्ड वर्कर्स है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, उनको फ्री में आप जा सकते हैं, जो आपको तरीका बता दिया कि कैसे आपको रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू या आपको जॉब पोर्टल्स, जॉब साइट्स के थ्रू आपको कैसे मिलेगा जॉब्स। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस, लिस्ट ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, लिस्ट ऑफ रोमानियन न्यूज़पेपर्स एंड बिजनेस पेजेस ऑफ रोमानिया, जो आपको मदद करेगा नौकरी पाने के लिए इन रोमानिया। आप देख लीजिए स्क्रीन में, ये है द लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स, द लिस्ट ऑफ बिजनेस मैगजीन्स ऑफ रोमानिया। ठीक है, तो आप romaniainsider.com है, ठीक है, businessmagazine.ro है, काफ़ी सारे साइट्स आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है। तो आप पूरी साइट्स को आपका येलो पेज, आपका जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में और नोटपैड में आप लिस्ट कर लीजिए। जब भी आपके पास समय है आप इन वेबसाइट को पढ़िए, तो आपको मालूम पड़ेगा रोमानिया का बिजनेस के बारे में, रोमानिया का बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, रोमानिया का इकोनॉमी के बारे में, रोमानिया का जॉब मार्केट के बारे में। तो आप हमेशा इस न्यूज़पेपर्स को, इस बिजनेस मैगजीन्स को पढ़ते रहिए और आपको मालूम पड़ेगा। और काफ़ी न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में जॉब सेक्शन भी है, आप सर्च करके जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया
कि कैसे आपको रोमानिया में नौकरी मिलेगा। अगर आप एक कैंडिडेट हो, एक जॉब सीकर हो, तो आप woojob.com हमारा जो जॉब पोर्टल है आप रजिस्टर करिए। woojob.com में जाइए, रजिस्टर करिए एज ए कैंडिडेट जॉब सीकर। आपका प्रोफाइल, आपका जो CV है आप रजिस्टर कर लीजिए हमारा साइट में, और रजिस्टर करके फ्री में आप अप्लाई करते रहिए। हो सकता है आपको रोमानिया या कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री से जॉब आपको फ्री में मिल जाए। अगर आप एक एम्प्लॉयर हो या रिक्रूटमेंट कंपनी हो तो आप हमारा वेबसाइट जॉब साइट woojobs.com में लॉगिन करिए और रजिस्टर करिए एज एन एम्प्लॉयर रिक्रूटमेंट कंपनी। रजिस्टर करने के बाद आप फ्री में आपका जो अपलोड करिए, आपका जो प्रोफाइल बनाइए, फिर आपका फ्री में या पेड में आप जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं या कैंडिडेट को रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन रोमानिया, और हमारा वेबसाइट के बारे में बता दिया आपको इजीली कैसे रोमानिया में जॉब मिलेगा। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आपका फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के लिए काम आ जाए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।